हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही है। तो वेलकम टू आवर चैनल। आशा करते हैं कि आप सब बच्चे लोग, बड़े लोग, सब लोग इसको बहुत लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो ये बच्चों पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की स्टोरीज हम सबको बहुत अच्छी लगती है और कुछ मैजिकल भी होती है। तो मैजिकल चीज़ें तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होती हैं। सो लेट्स वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट। एक गांव में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। वो मछुआरा डेली समुद्र में जाता और मछलियों को पकड़ करके लाता और इससे उसकी लाइफ चलती थी। मतलब खाने पीने का, रहने का पूरा खर्चा चलता था। परंतु एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी, क्योंकि हमेशा जब वो जाता था तो बहुत कम उसके जाल में जो है वो बड़ी बड़ी फिशेस फंसती थीं और बड़ी मछलियों के न फंसने के कारण उसे पैसे अच्छे नहीं मिल पाते थे। तो उसके नियम जो थे, जो रूल्स थे मछुआरे के, वो विचित्र टाइप के थे, बहुत ही सरप्राइजिंग, आश्चर्य कर देने वाले। जब वो समुद्र जाता वहां पर वो अपने नियम के अनुसार 4 टाइम्स जाल को फेंकता था। जाल मीन्स नेट, जिस नेट में मछलियां फंसती हैं। मछुआरे जाते हैं, मछुआरे को बच्चों क्या कहते हैं? फिशरमैन। तो फिशरमैन्स जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो मछलियों को पकड़ते हैं उसी नेट से। वो नेट वो 4 टाइम्स समुद्र में डालता था। अगर एक बार में कोई फिश फंस गई तो ये उसका बहुत ही गुड लक, और नहीं अगर फंसी तो फिर वो सेकंड टाइम ट्राई करता, थर्ड टाइम ट्राई करता, 4th टाइम करता ट्राई। 4th के बाद वो स्टॉप कर देता और बहुत ही नर्वस हो जाता कि अब तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह से जब वो आता घर तो उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला कहती थी, बहुत डांटती थी, जिससे वो बहुत सैड रहता था। परंतु एक दिन की बात है कि वो फिशरमैन, मछुआरा, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने गया। उसने पहली बार नेट समुद्र में डाला, जाल को डाला, तो उसमें कुछ भी नहीं फंसा जाल में। फिर उसने जाल खींच लिया बाहर और दूसरे टाइम उसने जाल को थ्रो किया। थोड़ी देर के बाद जब उसने पकड़ करके जाल को ऊपर खींचा तो देखता क्या है कि उसमें छोटे छोटे स्टोन्स और छोटी छोटी बोन्स जो है मरे हुए जानवरों की, तो समुद्र में आ जाते हैं ना, वही फंस करके आ गए जाल में। फिर वो बहुत निराश हुआ। 3rd टाइम जब उसने जाल को फिर थ्रो किया सी में, तो वो देखता क्या है, एक बहुत पुराना बॉक्स जो है उस जाल में फंस गया था। उसने खींचा जाल को, बाहर निकाला और देखा कि ये तो एकदम बेकार है, कोई यूज का नहीं है। फिर वो बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो वो उदास होकर के समुद्र के किनारे ही बैठा रहा और स्काई की तरफ ऐसे देखता रहा और भगवान से कहता था कि ओ गॉड, मैं कितना अनलकी हूं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, कितनी बार कोशिश करता हूं, परंतु मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसती है, जिससे मुझे हर रोज जो है
अपनी वाइफ के, अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते हैं। वो बहुत गंदे तरीके से बात करती है। तो क्या मेरी लाइफ ऐसी ही चलेगी? ये सोच करके वो बहुत सैड हुआ, और सैड होकर के उसका मन नहीं कर रहा था कि अब वो नेट को समुद्र में थ्रो करे। तो वो उदास होकर के ऐसे करके बैठ गया, और जब बैठ गया अचानक से वो बहुत अपने को एनर्जेटिक फील किया, बहुत उसको उत्साहित हुआ, शक्ति मिली, और वो फटाक से उठा और उसने जाल को कहा, लास्ट टाइम मैं 4th टाइम इसको एक बार और ट्राई करता हूं। और उसने नेट को उठाया और भगवान जी का नाम लेकर के उसने समुद्र में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद समुद्र में ऐसे पड़ा रहा नेट। फिर उसने सोचा अब नेट को खींच लूं। नेट को उसने खींचा कस करके, और देखता क्या है कि इसमें तो बहुत बड़ी सी पीतल की जो है वो सुराही इसमें है। उसने फटाक से नेट को निकाला, सुराही को बाहर निकाला नेट से, और अच्छी तरह उसको साफ किया, अपने बैग में रख लिया और घर की तरफ चल पड़ा। परंतु उसकी जो पत्नी थी वो फिर उसको बहुत डांटने लगी और बैड बैड वर्ड्स यूज करती थी। तो वो बेचारा बहुत दुखी हुआ और एकदम उदास होकर के अपने कमरे में चला गया, और कमरे में जाकर के चुपचाप लेट गया। अचानक से उसको फिर दिमाग में आया, जरा पीतल की सुराही को देखें कैसी है ये। वो पीतल की सुराही को निकाला और उसको अच्छे से खूब साफ किया। फिर उसके ऊपर जो एक कैप था, ढक्कन, उस ढक्कन को ऐसे खोल दिया। जैसे ही उसने ढक्कन को खोला, कैप को, उसमें से बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जिन्न एक निकल करके बाहर आ गया। खूब भारी भरकम जिन्न निकल आया, मॉन्स्टर। अब तो वो देख करके एकदम घबरा गया और पूरे कमरे में धुआं 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 सा हो गया, फॉगी फॉगी एकदम। वो जिन्न सुराही से बाहर निकलते हुए ही मछुआरे से पूछा, जो फिशरमैन था उससे पूछा, प्रणाम महान आत्मा, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सर्वेंट हूं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब मछुआरा तो घबरा गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्या आज्ञा दूं, तुम ही बताओ। तो जो जिन्न था, मॉन्स्टर, उसने कहा, आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं आपका सारा काम करूंगा, परंतु जिस समय आप मुझसे काम करवाना बंद कर दीजिएगा मैं तुरंत आपको मार डालूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अब तो ये सुन करके जो फिशरमैन था वो और भी घबरा गया कि भाई ये तो और एक नई आफत आ गई, अब क्या करें। तो जिन्न बोला, बोलिए क्या आज्ञा है। फिशरमैन बोला, ठीक है, तुम हमारी पूरी फैमिली के लिए जो है खूब टेस्टी फूड ले आओ, भोजन लाओ, खूब अच्छे अच्छे वैरायटीज के खूब ढेर सारे खाने आ गए विद इन अ सेकेंड। अब तो मछुआरा और परेशान हो गया कि अरे
मैंने तुरंत कहा और ये तो मैजिक की तरह तुरंत लेकर के हाजिर हो गया। और फिर वो खड़ा होकर के लगा बोलने, जोर जोर शाउट करने, अब क्या मैं करूं? तो मछुआरा बोला, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा महल तैयार करो। अब जिन फिशरमैन को बोलते देर नहीं कि फौरन जो है वो मॉन्स्टर ने एक बहुत बड़ा सा महल तैयार कर दिया। सामने एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। अब ये देख करके तो फिशरमैन और घबरा गया कि अब मैं इससे क्या कहूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था वो। और जब तक फिशरमैन नहीं बोलता तब तक वो चीखता रहता, बोलो अब इसके बाद क्या परमिशन है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। उसने कहा, फिशरमैन ने, जो मछुआरा था, उसने कहा कि तुम मेरे महल के आसपास कई एकड़ में खूब बढ़िया सुंदर गार्डन बना दो, जहां से कि तरह तरह के फ्लावर्स हों, खूब बड़े बड़े पेड़ हों और प्यारी सी खुशबू हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो और खूब सारा सुंदर सा जो है वो स्विमिंग पूल हो और उसमें प्यारे प्यारे बत्तख जो है वो स्विम करते रहें। इतना सुनना था कि फिर ये सारी चीजें 1 मिनट में हाजिर हो गई। सुंदर सा गार्डन हो गया, फ्लावर्स हो गए, ट्रीज हो गए, स्विमिंग पूल भी बन गया, उसमें डक्स भी स्विम करने लगे। अब ये सब देख करके तो फिशरमैन और भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया कि अब मैं क्या करूं। फिर मॉन्स्टर बोला, अब मेरे लिए क्या परमिशन है, जल्दी बोलो वरना मैं तुमको मार डालूंगा, जल्दी नहीं बोलोगे तो। फिशरमैन घबरा करके, उसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, अचानक उसके दिमाग में आया। उसने मॉन्स्टर से कहा, जाओ महल के बीचों बीच एक बड़ा सा खंभा गाड़ दो, पिलर गाड़ दो। तुरंत गया और महल के बीचों बीच एक बड़ा सा पिलर उसने गाड़ दिया और बोला, लीजिए हो गया। अब फिर आश्चर्यचकित वाली बात हो गई, आश्चर्यचकित हो गया मछुआरा। अब वो क्या करे? फिर वो कहने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं बैठ नहीं सकता, तुम फिर कोई काम बताओ मुझे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मछुआरे को। अचानक उस फिशरमैन ने कहा, जाओ वो जो पिलर तुमने महल के बीचों बीच गाड़ा है उस पे तुम एक बार ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम जो है वो रुकना नहीं। ये सुनकर के वो मॉन्स्टर रूपी जिन्न जो था वो गया और बार बार वो पिलर पे चढ़ता, बार बार नीचे उतरता, बार बार पिलर पे चढ़ता, बार बार नीचे उतरता। बस यही काम था उसका, वो करता रहा। तब तक इधर मछुआरे ने वो स्वादिष्ट भोजन किया जो उसके सामने रखा हुआ था, उसके परिवार ने और उसने, और आराम से महल में खूब चारों तरफ जो बगीचा था उसमें घूमा, परियों की चहचहाट सुनी और खुश हुआ, और जिन्न जो है वो ऊपर नीचे अप डाउन करता करता एक्सरसाइज करता ही रहा है। और जब वो करता ही रहा तो ये बोला ही नहीं मछुआरा कि अब तुम क्या करोगे। तो वो इस तरह से करता रहा और मछुआरा जो है अपने परिवार को ले करके जो है वो उस महल के अंदर चला गया और वो वहीं पर पिलर के ऊपर ही अप
अप डाउन, ऊपर नीचे करता रहा। और जो फिशरमैन था उसने अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी बुद्धि से जो है वो अपने फैमिली की और अपनी उस मॉन्स्टर से लाइफ बचाई भी, और मॉन्स्टर ने उसकी लाइफ भी बना दिया। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही। कैसी लगी स्टोरी ये? तो हमको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? हमको इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, हम अपनी बुद्धि से, अपनी अच्छी सोच के कारण बड़े से बड़ा काम भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हमेशा हमें अच्छी सोच और अच्छी बुद्धि की हेल्प लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। एज यूजुअल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने कोलीग्स को, सबको शेयर करिए। और दादी को मोटिवेट करने के लिए जो है सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, लव यू।